ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, जय माता दी। जनवरी 2021 वृषभ राशि वाले जातकों के आज राशिफल का विश्लेषण करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में जनवरी माह में किस तरह का गोचर ग्रह स्थिति बनने वाला है, क्या क्या उपलब्धियां आपको इस माह में प्राप्त होंगी। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में बेहद कल्याणकारी हो, आपकी सभी प्रकार की मनोरथें पूर्ण हो और आप अपने जीवन में मनचाहा सफलता की प्राप्ति कर सकें। इस तरह की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करेंगे। वृषभ राशि में राहु और चंद्रमा की युति बन जाएगा। राहु केतु के अंदर ही सारे ग्रह, धनु राशि में सूर्य बुध शुक्र, मकर राशि में गुरु और शनि ग्रह की युति बनेगा और मेष राशि में मंगल ग्रह विचरण करेंगे। यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में द्वादश भाव में मंगल के होने का एक प्रभाव, रिश्तों में अलगाववादी योग, यानी कि कुछ ऐसे परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं कि आप अपनों के बीच से कहीं दूर जा सकते हैं, कैरियर के लिए, काम के लिए, कारोबार के लिए, व्यापार के लिए, उन्नति के लिए। यदि अलगाववादी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस निर्णय को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। यदि आप बेहतर तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप अपनों से दूर जाते हैं तो ये जाना भी आपके लिए बेहद सकारात्मक और लाभदायक साबित होगा। सूर्य बुध और गुरु, सूर्य बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रह की युति धनु राशि में यानी अष्टम में, और अष्टम में जब कोई ग्रह जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जो बलवत्ता होती है, उसकी जो गुण होते हैं, उसके जो सकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट होते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे पहले तो लग्न का, राशि का स्वामी शुक्र ग्रह अष्टम में भ्रमण करेंगे और बुध ग्रह पंचमेश होकर के अष्टम में जाएंगे। यानी कि पूरे माह आपको अपने बच्चों के ऊपर पूरी पैनी नजर रखनी होगी। संतान के तरफ से कुछ ऐसे परिणाम आपको जनवरी के महीने में प्राप्त हो सकते हैं जो आपको तनाव युक्त बना सकते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इस वजह से शुक्र भी अष्टम में भ्रमण करेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे। तो यानी कि कुछ समय तक आपको विशेष प्रिकॉशन परहेज रखनी चाहिए। जैसे कि वृश्चिक राशि से धनु राशि में शुक्र ग्रह जाएंगे 4 जनवरी को, यानी 4 जनवरी के बाद आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। अष्टम में जब लग्नेश कोई भी, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तो ऐसी स्थिति में अचानक परिस्थितियों में परिवर्तन, बदलाव का योग बन जाता है। हालांकि ये अनसर्टेन गेन का भी कारक होते हैं, यानी कि अचानक जो लाभ होता है, अचानक जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ये बदलाव भी लग्नेश अष्टम में जाकर के दीर्घजीवी बनाता है और व्यक्ति का जो इंटरनल सिक्स सेंस होता है उसकी जागृति कर देता है। कई बार गोपनीय परिस्थितियों का आभास करवाता है और कई बार पूर्वाभासी योग बना देता है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पूरे जनवरी माह में आप बिल्कुल पूर्वाभासी होंगे, यानी कल होने वाली घटना को आज आप समझ पाएंगे। आज आप बोलेंगे और कल वो घटना घटेगा। तो ऐसी परिस्थितियों का भी आपको इस जनवरी के महीने में सामना करना है। बुध पंचमेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि अपने बच्चों का आपको पूरा केयर करना होगा। बच्चे आपकी क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उस पर आपको पूरी अपनी पैनी नज़र रखनी होगी। घर संतान प्राप्ति की आप कामना कर रहे हैं या फिर फैमिली प्लानिंग है आपकी, तो इस समय में बेहद सावधानी पूर्वक आपको संतान फैमिली प्लानिंग का लाभ लेना होगा। अन्यथा गर्भ दोष जैसी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। गुरु और शनि की युति भाग्य में होगा, यानी देश विदेश में अपने रिश्तों को आप डेवलपमेंट कर पाएंगे और मनचाहा नौकरी की प्राप्ति का जो आपका प्रयास है वो प्रयास आपको जनवरी में बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है, क्योंकि शनि ग्रह का भाग्य में एक प्रभाव बना हुआ है और भाग्य में जब शनि ग्रह विचरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों के लिए शनि का एक बेहद सकारात्मक, ताकतवर, शक्तिशाली ऊर्जा की प्राप्ति और शक्तिशाली
परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं कि यहाँ पर बन जाता है। बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करना होगा और आप इस पूरे जनवरी के महीने में अपनी जो प्रोजेक्ट है, अपनी जो सोच है, विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं पर पूरा आपको काम करना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा और आगे बढ़ने की एक कल्पना करनी होगी। यदि आप आगे बढ़ने की दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको ऐसी सफलता की प्राप्ति होगी जिस सफलता के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं। दरअसल हमारे संकल्प शक्ति में ही पावर होती है, ऊर्जा होती है, और जब हमारा संकल्प शक्ति दृढ़ होता है तो हम निरंतर दृढ़ता के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य बुध केतु, सूर्य बुध शुक्र की युति का एक प्रभाव कह सकते हैं बना हुआ है और पूरे महीने में आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना के माध्यम से आप अपनी इच्छित मनोकामनाओं की पूर्णता करेंगे, संतान की डेवलपमेंट, उन्नति के कल्पना कर सकते हैं और संतान प्राप्ति का भी योग यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, समाज कार्य में जुड़े हैं या फिर किसी ऐसे एनजीओ में जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप बेहतर तरीके से अपने बातों को रखने की एक मंच बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो इस पूरे माह के अंदर एक रहस्य है, एक मंत्र है आपका, वो मंत्र है दृढ़ संकल्प शक्ति। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय परामर्श हेतु आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके सभी प्रकार के सवालों का हम जवाब देंगे और आपके जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक जरूर करें और हो सके तो अपने कॉन्टैक्टस लिस्ट में इस कार्यक्रम को शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों तक ये हमारी बात पहुंच सके और लोगों की अपनी जो क्वेरी होती है, जो सवाल होते हैं, उन सवालों का उन्हें जवाब मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे।